आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का थिस्सलुनीकियों के नाम पत्र पहला पत्र अध्याय 3 वचन 7 से 13 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 24 वचन 42 से 51। थिस्सलुनीकियों के नाम सन पौलुस का पहला पत्र अध्याय 3 वचन 7 से 13। भाइयों, हमें अपने सब कष्टों और संकटों में आप लोगों के विश्वास से सांत्वना मिली है। यह जानकर हम में अब नए जीवन का संचार हुआ है कि आप प्रभु में दृढ़ बने रहते हैं। आपने हमें प्रभु के सामने इतना अन्न प्रदान किया है, हम आप लोगों के विषय में ईश्वर को पर्याप्त धन्यवाद कैसे दे सकते हैं। हम रात दिन आग्रह के साथ ईश्वर से यह प्रार्थना करते रहते हैं कि हम आपको दोबारा देख सके और आपके विश्वास में जो कमी रह गई है उसे पूरा कर सके। हमारा पिता ईश्वर और हमारे प्रभु यीशु हमारे लिए आपके पास पहुंचने का मार्ग सुगम बनाए। प्रभु ऐसा करे कि जिस तरह हम आप लोगों को प्यार करते हैं उसी तरह आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति और सबों के प्रति बढ़ता जाए और उमड़ता रहे। इस प्रकार वह उस दिन तक आपके हृदयों को हमारे पिता ईश्वर के सामने पवित्र और निर्दोष बनाए रखे जब हमारे प्रभु यीशु अपने सब संतों के साथ आएंगे। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 24 वचन 42 से 51। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर रात के किस पहर आएगा तो वह जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। इसलिए तुम लोग भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान सेवक है जिसे उसके स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त किया है, जिससे वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह बेईमान सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दूसरे नौकरों को पीटने और शराबियों के साथ खाने पीने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और ढोंगियों का दंड देगा। वहाँ वे लोग रोएंगे और दांत पिसते रहेंगे। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आपा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।